जून की सुबह लखनऊ के गोमती तट का खुला पार्क हल्की धूप में नहा रहा था। शहर भर से लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने आए थे। सफेद सफेद कपड़ों की कतारें योगा मैट पर बिछी थी। पर आज की भीड़ में अपूर्व अलग चमक रहा था। उसने हल्की गुलाबी कुर्ती, काले लेगिंग्स और बालों में सफेद रिबन लगाया था, एक रूप जिसे वह अब तक कमरे की 4 दीवारों में छुपाकर रखता आया था। धड़कनें तेज थी। हर कदम पर उसे लगता शायद कोई हंस पड़े, कोई ताना मार दे, पर फिर उसने हथेलियां जोड़कर खुद से कहा, योग तो आत्मस्वीकृति का रास्ता है। आज मैं पूरी तरह अपने आप से जुड़ने आया हूँ। सेशन शुरू हुआ। ताड़ासन में जब दोनों हाथ आकाश की ओर उठे, अपूर्व ने महसूस किया जैसे भीतर की सारी बेचैनी खिंचकर ताज़ी हवा में घुल गई हो। फिर भुजंगासन में उसने जमीन को अपनी छाती से लगा लिया, उस धरती को जिसने उसे वैसे ही स्वीकार किया जैसे वह है। सेशन के बीच में बगल की मैट पर बैठी 7 साल की सिया ने कुर्ते का गुलाबी रंग देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, भैया, आपकी कुर्ती बहुत प्यारी है, क्या मुझे भी ऐसी मिलेगी? अपूर्व के चेहरे पर रोशनी फैल गई। पहली बार किसी ने उसके पहनावे को सहजता से सराहा था। अगले आसन, वृक्षासन में प्रशिक्षक स्वाति जी ने सबको संतुलन की महत्ता समझाई। उन्होंने अचानक अपूर्व की ओर इशारा करते हुए कहा, जैसे यह वृक्ष अपनी जड़ों से जुड़ा है, वैसे ही जो स्वयं से जुड़ता है वही सच्चे अर्थों में संतुलित होता है। आवाज में सम्मान था, लोगों की आंखों में स्वीकृति की झलक। अंत में शवासन। आंखें बंद करते ही अपूर्व के कानों में कोयल की धुन और हवा की सरसराहट घुल गई। उसे महसूस हुआ जैसे सारी दुनियावी आवाजें दूर छूट गई हों और भीतर से एक मीठा, स्थिर संगीत उठ रहा हो, स्वीकृति का। सेशन पूरा हुआ तो आयोजकों ने सबको पीले पीले गेंदा के फूल दिए। अपूर्व ने फूल को कुर्ती के पास सहेजा और मन ही मन बोला, आज मेरा पहला सूर्य नमस्कार भीतर के रंगों को सलाम था, और शायद यही योग का असली अर्थ है। गुलाबी कुर्ती लहराते हुए उसने कदम बढ़ाए, नई सुबह, नई आजादी और एक नई मुस्कुराती पहचान के साथ।